हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 और 15 दिसंबर को, उसके लिए हम एसएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है आंध्र प्रदेश, सेकंड दिया है मध्य प्रदेश और थर्ड दिया है महाराष्ट्र और फोर्थ दिया है कर्नाटक। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका के पुरा स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। भीमबेटका पाषाण युग के गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन दिया है, तो सबसे पहले हो जाएंगे श्रीगुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी के बीच में रहे, इनका शासनकाल रहा। फिर उसके बाद हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम दिया नहीं है, तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हो जाएंगे श्रीगुप्त, सेकंड हो जाएंगे समुद्रगुप्त और थर्ड हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और फोर्थ में आ जाएंगे स्कंदगुप्त। तो श्रीगुप्त फर्स्ट 4 और सेकंड थर्ड, फर्स्ट 4 तो ऑप्शन नंबर 4 में सही दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए दिया, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। ठीक है, कारण क्या दिया, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। तो ये दोनों बात सही हैं और इसका कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? पिस्तक का क्या अर्थ है पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 40 खंभों का सभा भवन, सेकंड दिया मेहराबदार प्रवेश द्वार, थर्ड दिया 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन और फोर्थ दिया है आयताकार अहाते। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मेहराबदार प्रवेश द्वार हो जाएगा। पिस्तक का अर्थ होता है मेहराबदार प्रवेश द्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्टा में लगाएं। तो हाल के क्रम में पूछा है। ठीक है, उल्टा अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो सबसे पहले ऋग्वेद की, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। लास्ट में कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है डी, तो ये ही सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। सबसे बाद में डी हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा बौद्ध धर्म, मतलब ऋग्वेद के बाद वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जो कि 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो कि 600 ईसा पूर्व, और फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था, जो कि 300 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए दिया है तथा कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ए क्या दिया, करीब 250 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, बी दिया, लगभग 250 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए थे। तो इसमें से दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से दोनों सही हो जाएंगे और इसकी सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन में इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान करें। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। विल्लन वगाई किसे कहते थे? गैर ब्राह्मण किसान को जो किसान स्वामी की भूमि होती थी उसे विल्लन वगाई कहते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता है। और साला भोग या किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो दी जाती थी उसे साला भोग कहा जाता था। और देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। तो देखते हैं कौन सा सही। ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड। फिर उसके बाद बी का हो जाएगा 4, ए का थर्ड, बी का 4। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए दिया है 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। कारीगरों को उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये कथन जो है सही है। कारण दिया है बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। तो ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1829 में सती प्रथा का प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय का हाथ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। और इनके साथ सहजानंद स्वामी भी थे, विलियम कैरी भी थी और विलियम बेंटिंग भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तो सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए दिया है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। तो ये सही है, अंबेडकर ने 3 आंदोलन चलाए थे 1927 से 35 के बीच। कारण क्या दिया है? अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। अंग्रेजी शासन की शक्ति को नहीं दिखाना था, बल्कि वो पूर्वग्रहों को जो छुआछूत मानते थे उसको मिटाना था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करें। मटुआ पंथ का हो जाएगा हरिदास ठाकुर। सत्य शोतक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फूले। और ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद। तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन में दिया है, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव चुनें। ए दिया 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। बी दिया अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो ए तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे वो पढ़े लिखे थे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, अशिक्षित नहीं थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही है, बी गलत है, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया।
कारण क्या दिया, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो ये सही है। जब मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए, तो अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने का और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था। तो दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न का अभिकथन कारण, वही अभिकथन और कारण दिया है, पढ़ते हैं। अभिकथन दिया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। तो ये सही है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि ये विरोधी थे और यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हो रही है, तो इसमें व्याख्या नहीं सही से की गई है। ठीक है, बाकी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। तो सही हो जाएगा। बी दिया, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ये भी सही है। सी दिया, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। तो ये गलत हो जाएगा। ध्रुव तारा जो अपना स्थान बदलता नहीं है, वो एक जगह पर ही रहता है। डी है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। तो ये सही हो जाएगा। ए, बी और डी सही हो जाएगा सी को छोड़कर। ए, बी, डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल लघु प्रतिरूप है। ठीक है। बी क्या दिया है? ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है। सी है, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। डी है, यह स्थिर और न घूमने वाला है। ठीक है, यह स्थिर और न घूमने वाला है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, ये भी सही है। ए, बी, सी सही हो जाएगा, डी को छोड़कर ए, बी, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। फर्स्ट दिया है, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। बी दिया है, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। सी है, यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो इसे क्या कहते हैं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच का माध्य समय 1 बजे अपराह्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते पैदा होते हैं? तो नरम काष्ठ वाले पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, शंकुधारी वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, भूमि की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है। कारण दिया, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका मिलान कर लेते हैं और नीचे ऑप्शन में दिया है शीत महासागरीय धाराएं का हो जाएगा ध्रुवों से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है, जो ध्रुवों पर होती है वहाँ शीत जो ठंडी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर इसका 4 ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ज्वार भाटा का हो जाएगा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और तरंगे क्या होती हैं? तरंगे होती हैं महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना तरंगे होती हैं। और गर्भ महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुने। मानसून पवने हैं, ये मानसूनी पवने जो होती हैं वो मौसमी पवने होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मिलान करना है, इसका मिलान कर लेते हैं। बहिर्मंडल जो है वो सबसे ऊपर की परत होती है, क्षोभ मंडल जो है वो सबसे नीचे की परत होती है। ठीक है, और समताप मंडल में इस परत में क्या होता है? इस परत में ओजोन की गैस पाई जाती है। और वायुमंडल में रेडियो तरंगें जो होती हैं प्रसारण में सहायक होती हैं। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत में लामा पाया जाता है। तिब्बत, ठीक है, नीचे ऑप्शन एंडीज पर्वत का हो जाएगा लामा और तिब्बत का हो जाएगा याक। भारतीय मरुस्थल ऊंट और बैल हो जाएंगे और भारतीय पहाड़ खच्चर और गधे। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ए का 3 होगा। अच्छा ठीक है, ए का 3 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन दिया एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, सही है। कारण दिया कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, सही व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों पर जंतुओं को संरक्षित करने में वैसे कैसे सहायता कर सकते हैं? ए दिया शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण करके। ठीक है, उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। ये कूड़ा डालना नहीं होगा, उद्यानों हर जगह कूड़ा डालना नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सी है प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करके, ये भी सही है। ए और सी सही हो है। डी है राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। तो इसमें से 20 छोड़कर बाकी सभी सही हैं। ए सी डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। ए दिया रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। तो रासायनिक उर्वरकों से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो खराब हो जाती है। मल्च बनाना ठीक है। समुच्च रेखी रोधिकाएं ये भी सही है। रक्षक मेखला ये भी सही है। तो बी सी डी सही हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। ठीक है। बी है विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर
प्रेरित करती है। कहीं कहीं विविधता में क्या होता है कि वहाँ समान अवसर नहीं, अलग अलग हमको देखने को मिलता है। तो ये ए सही हो जाएगा, ठीक है, बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सुमेल कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। लोगों को एक ही छवि में ढालना क्या होता है? लोगों को एक ही छवि में ढालना क्या होता है? रूढ़ि पर धारणा होती है। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना क्या होता है? पूर्वाग्रह बना लेते हैं जैसे हम, ठीक है। और किसी के साथ दूसरे के अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना क्या होता है? ये भेदभाव होता है। नीचे भेदभाव दिया है, इसका हो जाएगा भेदभाव। शुद्धता अशुद्धता, ये हो जाएगा अस्पृश्यता छुआछूत। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? तो ये पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।